तो हिस्ट्री पढ़ाने से पहले आपसे एक बेहतरीन सवाल है कि आखिर बिहार इतना पीछे क्यों। ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जहां आईएएस और आईपीएस के मामले में बिहार सबसे आगे है, वहां साक्षरता दर में इतना पीछे क्यों है। आखिर बिहार की साक्षरता दर देश के सबसे न्यूनतम राज्य में क्यों आता है। इसका जवाब यदि आप सभी को पता होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो हमने आपको बताया था कि हमारा ये क्लास, हिस्ट्री का क्लास 3 दिन बने रहता है। तो कभी कभी अब आ जा रहा है क्योंकि कुछ शादी ब्याह का मौसम आ रहा है तो उससे समय नहीं मिल पा रहा। तो हमने विश्व युद्ध का कितना क्लास कहा है, 3 क्लास। तो आज मेरा दूसरा क्लास है। तो इस दूसरे क्लास में हम क्या जानेंगे। हमने पिछले क्लास में जाना था कि सांप्रदायिक कारण क्या है इसके, ठीक, और उग्रवाद क्या होता है। अब देखिए, जब इन लोग को युद्ध लड़ना है, जब ये लोग लड़ेंगे, जब ये सब युद्ध करेंगे तो इन लोगों को सैनिकों की आवश्यकता होगी कि नहीं। अरे देखो, जब 1857 की क्रांति आई तो सैनिक की आवश्यकता हुई। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो सैनिकों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से ये युद्धांत देश लड़ते और लड़ते 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 इन लोगों के पास सैनिकों की आवश्यकता होती है। इन लोगों ने पहले क्या किया, सैनिक में ज्यादा ध्यान दिया। पता है कितना, आय का 85% इन लोगों ने किस पर खर्च किया भाई, सैनिक का। अब आपके पास आ कितना रहा है, 100%। आप खर्च कितना कर दे रहे हैं, 85%। अब बताइए आप खर्च कितना कर रहे हैं भाई। आपके पास आ रहा है 100% और आप 85% खर्च कर रहे हैं तो खाइएगा घंटा। अरे वो मेरा कहने का मतलब कि परिवार को क्या चलाइएगा, घंटा। जब आप 85% सैनिक में युद्ध, इन लोग को पहले क्या था कि हमें पहले अपना अधिकार करना है, तो इन लोगों ने पूरा 85% किस पर, कब, सैनिकों पर ही ध्यान दिया। बाप रे बाप, हम अगर युद्ध लड़म तो 85% देना तो परिवार का खाएगा, घंटा है। चलिए, तो और इसका फल स्वरूप इन लोगों को क्या मिला। अब जब बाबू आम तोड़ी थे, मारे थे ढेला, मारे थे ढेला, मारे ढेला, ओया आम निशाना, एक बार मारे थे, 2 बार मारे थे, मरले निशाना, आम टूट गया। तो आपने कोशिश किया, अब कोशिश किया तो आपको फल मिलेगा। तो इन लोगों के पास पता है फल क्या मिला। उस समय फ्रांस के पास 8 लाख की सैनिक, जर्मनी के पास 7,60,000। और रूस के पास 15 लाख। बाप रे बाप, इनमें सबसे ज्यादा किसके पास है, रूस के पास। समझे कि नहीं। तो रूस ज्यादा ध्यान दिया इसलिए, और इन लोगों ने विशाल सैनिक की तैयारी कर ली। हम सैनिक बना लिया, अब युद्ध हो के रहेगा, हम आधिपत्य करेंगे। कर भाई मत यूज। अब देखो, जब इन लोगों के पास इतना सैनिक हो गया तो ये लोग त्रिगुट में, माने कि एक गुट बनाए। गुट यानी एकता बनाए। जैसे देखिए, हमार जन्म हुआ, अब हमारे मम्मी पापा पहले से थे, हम 3 गो हो गए तो हम एक गुट का निर्माण किए, हम एक एकता में रहें। उसी प्रकार गुट का निर्माण हुआ। तो गुट का मतलब होता है कि एकता, कई देश मिलकर उस देश से युद्ध कर रहे हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो रूस अमेरिका ये सब भारत के सामने थे, तो ये क्या थे, एक गुट में बटे हुए थे। और पाकिस्तान की तरफ चीन था तो वो एक गुट में बटा हुआ था। समझे। तो उसी प्रकार से 1882 ईस्वी में एक गुट बना था जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली। क्यों, जर्मनी, फ्रांस और इटली, नहीं सॉरी,
फ्रांस नहीं था भाई, यहाँ पर ऑस्ट्रिया था। यहाँ पर ऑस्ट्रिया था। इन 3 देशों ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया और इसी गुट, और यहाँ पर यही कारण था भाई कि प्रथम, यदि देश गुट में नहीं बटा होता तो ये प्रथम युद्ध ना होता। अब हमारा ये नहीं समझ आ रहा है कि आप बोल रहे हैं कि गुट में नहीं बटा, तो हम बोल रहे हैं देखो, जर्मनी का कुछ अलग मन होगा, इटली का कुछ अलग मन होगा, फ्रांस का कुछ अलग मन होगा। तीनों देश का अलग अलग, एगो के खाए के मन है अचार, एगो के खाए के मन है आम, और एगो के खाए के मन है राबड़ी। अब भाई तीनों देश तीनों डिमांड करेगा, तो जो ये गुट में है तो ये तीनों डिमांड करेगा। तो कारण क्या रहा कि इन गुटों देशों का एकजुट में रहना ही कारण रहा, क्योंकि कोई कोई को, अब देखो लड़कन को उदाहरण देते हैं, कोई के लड़कन के देखेंगे ना पूरा सुंदर मेहरारू मिल जाता है, और एगो के एकदम करिया मेहरारू पसंद रहता, और एगो के समता मेहरारू पसंद रहता। तो सब तीनों दोस्त एगो है, एगो के करिया मिला, एगो के गोर मिला, एगो के समता मिला के नहीं। तो उसी प्रकार उन तीनों गुट थे, तो जब उनकी बीवी आएगी तो दरार मारेगी, बीचे बीच होगा कि नहीं दरार। और ये चिमनी कहता हूँ कि एकरा दम हमरो द, इनकरा से दोस्ती छोड़ द, और गोरकी कहतू कि हम तो सुंदर ही भाई, हमारा कोई से मतलब है। इन तीनों को समझा देगी तो ये तीनों आपस में ही लड़ेंगे कि नहीं। इसी के कारण ये विश्व युद्ध हुआ था बाबू। अगर गुट में ये नहीं बटा होता तो ये विश्व युद्ध नहीं होता। और ये गुट में कब बटे थे बाबू? आपसे कोई पूछेगा कि त्रिगुट का निर्माण कब हुआ था, तो 1882 में कौन कौन देश आए थे? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। 1882 जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, रट जाना है एकदम। अब 1882 को कैसे याद करें? तो देखो 1882 ना हो तो, और एक बात त्रिगुट सदी बोले थे, 18 खाली 3 आप याद करिए, 18 खुद याद हो जाएगा कि सर जी 18 बोले थे। अब 18 याद होगा तो 1882 याद हो जाएगा। 1 8 8 2। तो त्रिगुट का निर्माण कब हुआ? 3 देश का निर्माण कब हुआ? 1882 ईस्वी में। अब चलिए, अब इन लोगों के पास गुट भी हो गया। और एक बात और, ये ऑस्ट्रिया जो था ना बड़ा चमाटला, ये मारना चाहता था लंबा तीर दम, निशाना लगाना चाहता था अपन लक्ष्य के। तो इसने 1904 ईस्वी में तुर्की पर अपना अधिकार कर लिया। कौन? ऑस्ट्रिया 1904 ईस्वी में। ये सबसे आगे चल रहा है भाई, कह रहा है कि टोनी गुट में बटल रहो। 1904 ईस्वी में तुर्की पर आधिपत्य कर लिया, तो अब इसका दुश्मन भी तुर्की हो गया कि नहीं? इसका दुश्मन तुर्की हो गया। अब हमने क्या बताया था कि यदि इसका दुश्मन हुआ तो जो त्रिगुट बटे हुए थे, मतलब कि जर्मनी का भी दुश्मन ऑस्ट्रिया मतलब तुर्की हुआ कि नहीं? इटली का भी दुश्मन तुर्की हुआ, तो सारे का दुश्मन तो तुर्की हुआ। अब देखिए, और उधर रूस फ्रांस अलगे बटल था, पूरा महायुद्ध हुआ। अब देखिए क्या मतलब है। अब आपको हम बतलाते हैं कि आखिर ये युद्ध कैसे हुआ। युद्ध मात्र छोटी सी घटना से हुई, छोटी सी मात्र छोटा घटना, यानी कि 28 जून को 28 जून को मार दिया गया। किसको? ड्यूज फर्डिनेंड को मार दिया गया। और ड्यूज फर्डिनेंड कौन था? ऑस्ट्रिया का राजकुमार। ड्यूज फर्डिनेंड कौन था? ऑस्ट्रिया का राजकुमार, और उसे मार दिया गया। कब है भाई? 28 जून को 1914 में।
इस दिन उसका मर्डर कर दिया गया। अब ऑस्ट्रिया ने जिम्मेदार बताया सर्बिया को। सर्बिया को अपना जिम्मेदार बताया, लेकिन सर्बिया मानने वाला कहाँ था। सर्बिया करा हमने मर्डर किया नहीं तो हम क्यों डरे, करा ना नहीं कोई हम मर्डर तो डरी काहे जी, यही बात कर रहा है। और ऑस्ट्रिया पीछे लगा कि तुम अपना स्वीकार करो या ना हम आक्रमण कर देंगे। वही चेतावनी 28 जुलाई 26 जुलाई को ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। 1914 को ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। कब? 26 जुलाई 1924 को। घटना कब घटा? 28 जून 1914 को। 26 जुलाई 1914 को आक्रमण कर दिया। किसको पर बाबू? और सर्बिया पर। अब सर्बिया बेचारा थरथराने लगा, अरे बाप रे बाप रे हमरा पर आक्रमण। अब बाबू तू जवाब देगा तो तेरे तो कोई जवाब देने वाला होगा। इसी प्रकार इन दो देशों में युद्ध चालू हुआ। उधर जर्मनी पहले ही से था कि बाबू खाली हमारा मौका मिले दे, मौका मिलेगा तो तुमको बता देंगे कितना पावर है हम में। तू खाली जवाब हो जाता। और उसने भी आक्रमण कर दिया 1 अगस्त को। किसको पर? 1 अगस्त को कर दिया रूस पर। 3 अगस्त को अमेरिका फ्रांस पर, नहीं सॉरी 1 अगस्त को किया रूस पर और 3 अगस्त को फ्रांस पर। जर्मनी भी नहीं मानने वाला था। सब 1914 जर्मनियों कह रहा है कि वो तो मौका के तलाश में था, क्या कि उसको उद्योग करना था, औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देना था। अब ये दोनों देश एक दूसरे से लड़पटा गए। अब ये सभी युद्ध अब सोच रहा है कोचिना में इटली की, अरे कर साथ छोड़। और इटली ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। उधर तुर्की ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ। अरे बाप रे बाप, पूरा महायुद्ध हो रहा है। अब हमरा यहाँ पर एगो बात कर है कि साला इतना युद्ध करेगा, गर्मी बढ़ रहा है और पूरा लड़ रहा है, दम दिखा रहा है, हम शेर हैं। कोई देश हार मानने का नाम नहीं ले रहा है। तो बेचारा रूस सोचा ना, रूस 1917 में उसके पास 6 लाख सैनिक मारे जाते हैं। 6 लाख मेरे भाई, 6 लाख सैनिक मारे जा चुके थे। किसके पास? रूस के पास 6 लाख। अब वो पीछे हट गया और इसके पीछे हटने के बाद ही ये युद्ध रुका। समझे? ये युद्ध रुका तो इस युद्ध को रोक दिया गया। अब ये युद्ध समाप्ति की ओर जा रहा है। तो पेरिस में एक एथी बैठा कि अब इस युद्ध को रोक दिया जाए यहीं पर, और उसका नाम दिया गया वर्साय संधि। यहाँ एक संधि हुआ था पेरिस के वर्साय जगह पर। चलिए तो नहीं रहा है, यहाँ पर एक संधि हुआ था जिसका नाम था वर्साय संधि। याद रखिए, पेरिस वर्साय संधि, पेरिस वर्साय संधि। और तभी से ये संधि बने, तब से ये युद्ध रुक गया। और हम भी इस वीडियो में आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं, क्योंकि हमने कहा था 3 क्लास, लेकिन 2 क्लास में ही इसका युद्ध समाप्त हो गया। तो हम भी अब यहाँ पर मेन टॉपिक हम याद करेंगे। क्या याद करना है हमको कि युद्ध कब से स्टार्ट हुआ? 26 जुलाई। कैसे? हेनरी कौन नाम था? ड्यूज के मौत से, डीजे के मौत से युद्ध चालू हुआ। ड्यूजे कहने का मतलब ड्यूज फर्डिनेंड। और कब तक चला? 1918 तक चला। तो आपसे कोई पूछेगा कि 1914 से लेकर 18 तक युद्ध चला, ठीक। और ये सैनिक कितने कितने थे? तो सबसे पहले पीछे कौन हटा? रूस हटा। रूस ने हार मान लिया। जर्मनी और ये सब मिलकर एक संधि बैठा जिसका नाम वर्साय संधि पड़ा।
इसी के साथ आज इस वीडियो को समाप्त करते हुए आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आप पीछे कभी नहीं हटना मेरे दोस्त, हर तरफ तेरे जुल्म करेंगे लेकिन जुल्म को सहते रहना। इतिहास तुझे पढ़ने के मन नहीं करे लेकिन फिर भी उसे पढ़ते रहना। ये तुम्हारे कभी काम जरूर आएगी, क्योंकि तुम जिस सब्जेक्ट को दुश्मन मानोगे वही तुम्हारा एहसान होगी। जय हिंद।